स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जो कि डेली यहाँ पर जो तेजस सीरीज के तहत क्लास जो चलाया जा रहा है और होमवर्क से क्लास चलाया जा रहा है। आप लोग का कमेंट भी आ रहा था, जो कुछ होमवर्क को कम कर दिया गया है तो फिर से सुधार कर दिया जाएगा, उसको भी देखा जाएगा। और साथ साथ जो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका जवाब आप लोग बहुत ही अच्छे से जवाब दिए हैं और सभी लोगों का जवाब बहुत ही अच्छा आ रहा है। और जिसमें से 5 लोग का ही जवाब लेना रहता है तो 5 लोगों का जवाब लिया जाएगा। उससे पहले जो राज्य आएगा उस राज्य का पूरा पहले जो जितना क्वेश्चन उससे बनने वाला है, जो कि एग्जाम में पूछने लायक रहता है, उस सारे क्वेश्चन को लेकर के आया गया है हमारे टीम के द्वारा। और ये पहल जो है लाया गया है, ये पूरे राज्यों का जो पहल लाया गया है, ये किस प्रकार का आप लोग के लिए लग रहा है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, कितना आप लोग को अच्छा लग रहा है, ये सब सभी चीज़ों का कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऐसा लग रहा है। और इसी तरह से आगे भी अगर कोई चैप्टर हो या कोई भी अगला जब ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद चैप्टर हो या कोई भी चीज़ हो, उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको लेकर के भी आया जाएगा। तो आज कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका जवाब जो हो जाएगा वो चंडीगढ़ राज्य है। और क्वेश्चन जो था वो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। और सही जवाब देने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम जो है 5 लोगों का नाम लास्ट में लिया जाएगा। उससे पहले चंडीगढ़ राज्यों से जितना भी क्वेश्चन बन रहा है उसको देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ की बात है तो चंडीगढ़ की स्थापना सबसे पहले 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और चंडीगढ़ राज्य अपना स्थापना दिवस जो 1 नवंबर को ही मनाता है। और राजधानी जो हो जाएगा इसका चंडीगढ़ ही राजधानी हो जाएगा। जिला की संख्या एकमात्र जिला है, जो कि चंडीगढ़ जिला ही एकमात्र जिला चंडीगढ़ का हो जाएगा। और यहाँ पर लोकसभा की सीट भी एकमात्र लोकसभा सीट है, जो कि एक ही लोकसभा की सीट है। और अभी लोकसभा 2019 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में इस बार मतलब वहाँ चंडीगढ़ से जो लोकसभा के सांसद बने थे वो किरण खेर बने थे, जो कि अनुपम खेर की पत्नी हो जाएगी। किरण खेर यही यहाँ के सांसद बनी थी और लोकसभा की सीट एक ही है और एक ही सीट पर ये जीती थी। उसके बाद यहाँ के प्रशासक अभी वर्तमान में उपराज्यपाल कहीं कहीं होते हैं, कहीं प्रशासक होते हैं। तो चंडीगढ़ में प्रशासक होते हैं और यहाँ के प्रशासक जो अभी वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे। और चंडीगढ़ जो है ये उच्च न्यायालय के अधीन जो आता है, ये पंजाब और हरियाणा ये दोनों उच्च न्यायालय सेम ही है और दोनों उच्च न्यायालय के अधीन ही चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय क्षेत्र जो आता है। और ये पंजाब और हरियाणा क्षेत्र जो है ये स्थापना जो हुआ था 1966 में, इसका भी स्थापना उच्च न्यायालय का किया गया था। और यहाँ पर एक भगत सिंह का नाम पर अभी ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो था, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो था, इसका नाम अभी वर्तमान में परिवर्तित करके भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कर दिया गया, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर लिंगानुपात जो है सबसे कम है, बहुत ही कम लिंगानुपात है, जो कि 818 लिंगानुपात है। लिंगानुपात सबसे कम जो था राज्य में, जो हरियाणा का था, वहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया था, उसके तहत कुछ सुधार आया था। और यहाँ पर भी चंडीगढ़ राज्य में भी हरियाणा से सटा हुआ राज्य ही है, तो मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर भी जनसंख्या जो है लिंगानुपात जो है वो बहुत ही कम है। उसके बाद चंडीगढ़ के वास्तुकार के रूप में ली कार्बूजियर को जाना जाता है। और ली कार्बूजियर का संबंध जो है ये फ्रांस देश से संबंधित हो जाएगा, फ्रांस के ली कार्बूजियर ही थे। और पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ ये संयुक्त रूप से, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की संयुक्त रूप से राजधानी जो है एकमात्र चंडीगढ़ ही राजधानी हो जाएगा। रॉक गार्डन जो है ये भी चंडीगढ़ में स्थित है, इसका निर्माण जो है नेक चंद के द्वारा करवाया गया था, 1957 में इसका निर्माण करवाया गया था। उसका सुखना झील जो है ये चंडीगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण जो हुआ था 1 साल के बाद 1958 में किया गया था और ली कार्बूजियर के द्वारा ही ये सुखना झील का निर्माण किया गया था। उसके बाद चंडीगढ़ जो है संघ शासित प्रदेश जो है ये संघ शासित प्रदेश के रूप में 1966 में बना था। और राजकीय पुष्प जो हो जाएगा नेवला हो जाएगा, जो कि सांप से ये लड़ता है नेवला। और इसका राष्ट्रीय पशु जो है ये नेवला ही हो जाएगा। और राष्ट्रीय पुष्प जो है वो ढाक हो जाएगा, जो कि जंगल की आग के रूप में इसको ढाक को जाना जाता है। और यहाँ पर चिन्ह जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में खुला हाथ हो जाएगा, खुला हुआ हाथ जो है यहाँ का चंडीगढ़ का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद नेहरू के सपनों के शहर को, नेहरू के द्वारा सपनों का शहर जो है वो कहा गया था, चंडीगढ़ शहर को ही सपनों का शहर कहा गया था। और रोज गार्डन जो है, यानी कि रोज मतलब गुलाब होता है, गुलाबों का गार्डन जो है, सबसे ज़्यादा गुलाबों का गार्डन जो है ये चंडीगढ़ में स्थित है। और रोज गार्डन का दूसरा नाम जो है ये दूसरा नाम जाकिर हुसैन गार्डन हो जाएगा, जो कि जाकिर हुसैन के नाम पर ही रखा गया था, जाकिर हुसैन गार्डन हो जाएगा। और चंडीगढ़ शहर को धुआं मुक्त बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था, ये 2007 में लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा ये पूर्ण कर लिया गया और अभी वर्तमान में धुआं मुक्त अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया है। उसके बाद चंडीगढ़ का राजकीय भाषा जो हो जाएगा अंग्रेजी हो जाएगा। और चंडीगढ़ में अभी यहाँ पर एसटी की संख्या जो है वो कोई एक भी एसटी की संख्या नहीं, यानी कि एसटी जो होता है अनुसूचित जनजाति होता है, जो कि एसटी की संख्या जो है चंडीगढ़ में नहीं पाई जाती है। और ली कार्बूजियर के स्थापत्य कार्य जो था इसको यूनेस्को की सूची में भी लाया गया है, जो कि यूनेस्को की सूची में इसको नालंदा विश्वविद्यालय जब को लाया गया था उसी समय लाया गया था 2016 में, इसको यूनेस्को की सूची में लाया गया है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो लगा है ये भी चंडीगढ़ में ही लगा है। और अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक चंडीगढ़ के मेयर के पद पर अभी वर्तमान में कुलदीप को नियुक्त किया गया है, जो कि ये
चर्चा में अभी वर्तमान में रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया। उसके बाद कुलदीप सिंह को ये अभी वर्तमान में बनाया गया है। उसके बाद जवाब देने वाला का जो क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन जो है वो करवा दिया गया है। और ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट जरूर कीजिएगा। और उसके बाद अब जो है आती है हर दिन की भांति जो है जवाब लिया जाता है। 5 लोगों का जवाब जो देते हैं उनका नाम लिया जाता है। तो नाम के सिलसिले में सबसे पहले नाम जो आया है, आज पहला जवाब जो आया है महेश कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये बरौनी से जवाब भेजे और ये बराबर जवाब भेजते रहते हैं, रेगुलर जवाब भेजते रहते हैं। उसके बाद चंदन कुमार का जवाब आया है, मुंगेर से जवाब आया है। उसके बाद महालक्ष्मी सिंह का जवाब एक नवादा जिला से आया है और एक कृष्णा कुमार का जवाब बक्सर से आया है और एक नवीन कुमार का जवाब जो आया है ये मसौरी पटना से ये जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि ये डेली क्लास देखते हैं और क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन का जवाब पूरे तरीक़ों से अपने जितना हो सके वो अपना ढंग से क्वेश्चन का जवाब हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ में भेजते रहते हैं। तो इन सभी दोस्तों को ग्रुप की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डेली जो है वो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब को भेजा करें। और साथ साथ जो इतना देखने के बाद अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और चैनल को एक बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो है आपको अपने आप खुद वीडियो ये मिलता रहेगा। जब डाला जाएगा उस समय आपको वीडियो खुद ब खुद मिलता रहेगा। और लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। अब जो है स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स के साथ ही स्टार्ट होगा और समाप्त भी किया जाएगा करंट अफेयर्स के साथ ही। तो आज का करंट अफेयर्स जितना बन रहा है वो क्वेश्चन को लेकर के आया गया है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन आज हो जाएगा, उभरते हुए कोरोना वायरस के अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है अभी वर्तमान में? ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया। और WHO जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहा जाता है। इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को ही मनाया था। और अभी वर्तमान में WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधनॉम। बहुत अच्छा जवाब, टेड्रोस अधनॉम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, WWF जो है विश्व वर्ल्ड कोष, WWF जो है इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर का प्रतीक ये लाल पांडा हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था WWF का? 1961 में स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लांड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ग्लांड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। आगे बताइए WTO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1 जनवरी 1995। बहुत अच्छा जवाब, 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में हो जाएगा। और WTO के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नागोजी अंकोजो इबेला। ठीक है, नागोजी अंकोजो इबेला हो जाएगी। किस देश के हैं? नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया को, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा। ठीक है, अबूजा नाइजीरिया की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 93। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा है? 127 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 134 हो जाएगा। HDI से ही कहा था, 134 हो जाएगा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 126। और हैप्पीनेस दिवस कब मनाते हैं? खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, भूखमरी सूचकांक जो है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 111 हो जाएगा। पाकिस्तान का स्थान इसमें कौन सा है? 102 नंबर है पाकिस्तान का है। और टोटल इसमें 125 देशों ने भाग लिया है। 125 देशों का इसमें भाग लिया गया। आगे बताए प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 161 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए झारखंड के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन। और झार नियोजन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? झारखंड के द्वारा ही शुरू किया गया। और नीतीश कार्यक्रम किसने शुरू किया है? बिहार सरकार ने शुरू किया गया। और पेच रिपोर्ट कार्यक्रम ये किसने शुरू किया है? ये पेच रिपोर्ट जो है उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। गड्ढा को भरने के लिए उत्तराखंड राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है। और उत्तराखंड के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह, कैप्टन गुरमीत सिंह राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश को गुप्त पनडुब्बी बेस को बनाया है? ये बांग्लादेश हो जाएगा, जिसकी मुद्रा क्या है? ढाका हो जाएगा। और राजधानी कहाँ है बांग्लादेश का? ढाका हो जाएगा। अभी वर्तमान में बांग्लादेश के ये प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना हो जाएगी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। ठीक है, और बांग्लादेश से भारत का सीमा जो है वो सबसे बड़ा सीमा लगता है। और किस राज्य के साथ लगा हुआ है?
पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है। भारत का सीमा कितने किलोमीटर का लगा हुआ है? 4096 किलोमीटर का सबसे बड़ा सीमा जो है वो भारत का जो है बांग्लादेश से ही लगता है। आगे बता दीजिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी जो है जमुना के नाम से ये बांग्लादेश में जाकर के बहती है। ठीक है, आगे बता दीजिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या हो जाएगा? म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नैपताब हो जाएगा राजधानी। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, अभी वर्तमान में खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है 6ठे क्रम का, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र रहा। इसका शुभंकर क्या रहा है? वीर मंगाई। ठीक है, वीर मंगाई रहा। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ। किस थीम के तहत हुआ है? ये गेट सेट गोवा थीम के साथ हुआ है। और शुभंकर जो हो जाएगा इसका वो मोगा हो जाएगा, शुभंकर। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इसमें भी महाराष्ट्र रहा है, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 38वां राष्ट्रीय खेल जो होगा ये 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा, 24 में ही होगा, लास्ट में होगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। और 2039वां जो होगा 2025 में होगा, वो कहाँ होगा? शिलोंग में होगा, जो कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाया। सूरजकुंड मेला जो है वो कहाँ लगा है? फरीदाबाद। किस राज्य में स्थित है ये? हरियाणा में। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी। ठीक है, नायाब सिंह सैनी अभी वर्तमान में बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने? रोहन बोपन्ना। किसके संबंधित है ये? टेनिस से हो जाएंगे, लॉन टेनिस। ठीक है, आगे बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल विजेता जो रहा है वो कौन रहा है वर्तमान में? ये भी रोहन बोपन्ना ही हो जाएंगे, सबसे उम्र दराज में हो जाएंगे ये। 44। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग भी वर्तमान मिला है? सांझी क्राफ्ट ये उत्तर प्रदेश को मिला है। और नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य भी वर्तमान में कौन हो गया है? उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने अभी वर्तमान में? भजन लाल शर्मा हो जाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए अगला क्वेश्चन, चुरपी के पनीर का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? अरुणाचल प्रदेश को ही दिया गया है। ठीक है, अगला कलारी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? कलारी का जम्मू कश्मीर को दिया गया है। ठीक है, कलारी का पनीर है, कलारी का भी पनीर ही हो जाएगा। और उस्ताद कला का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? उस्ताद कला ये राजस्थान बीकानेर का हो जाएगा, राजस्थान को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सेलेंसल एरियल टारगेट हीट का सफल परीक्षण किया है? ये अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास का किया गया है। ठीक है, मतलब 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में हो जाए। ऑस्ट्रेलिया का भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज़। और अभी वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किस क्रम का हुआ था ये? 13वां क्रम का हुआ था। 13वां और 6ठी बार ये वर्ल्ड कप को जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। बताइएगा, इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बैट का पुरस्कार किसको दिया गया था? विराट कोहली को दिया गया था। गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसको मिला था? मोहम्मद शमी को दिया गया था। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसको दिया गया था? ट्रेविस हेड को दिया गया था। ट्रेविस हेड जो है वो किस आईपीएल से भी खेलते हैं? ये हैदराबाद से खेलते हैं। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, अभी चर्चा में रहा 100 अरब डॉलर के AI सुपर कंडक्टर स्टार गेट का संबंध जो है वो किससे संबंधित है? ये दूगो हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट और पेट जीपीटी हो जाएगा और चैट जीटीपी हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुआ था। और इसके अभी वर्तमान में जो इसके सीईओ जो है वो कौन है? सत्या नडेला हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइएगा, इतिहाद ने किस आईपीएल टीम की आधिकारिक प्रयोजक बना है वर्तमान में? इतिहाद किस आईपीएल टीम का अभी वर्तमान में प्रयोजक बना है? ये सीएसके का हो जाए। सीएसके के अभी वर्तमान में कैप्टन कौन है? ऋतुराज गायकवाड़ हो जाए। सीएसके टीम के कौन व्यक्ति है जो 300 कैच लेने वाले अभी वर्तमान में बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। और आरबीआई की स्थापना की सिफारिश जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये हिल्टन यंग आयोग के कमीशन के सिफारिश पर यह किया गया था। और इसका आयोग जो है वो कब सिफारिश दिया था? 1934 में सिफारिश दिया था। स्थापना कब हुआ था? 1935, 1 अप्रैल 1935 को इसका
स्थापना हुआ था, 34 का एक्ट हो जाएगा। और यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर यह किया गया था। बताइए इसका लोगो जो है आरबीआई का लोगो क्या है? तार का वृक्ष हो जाएगा और रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा, ठीक है। बताइए इसके पहले गवर्नर किसे बनाया गया था आरबीआई के? ऑसबर्न स्मिथ को बनाया गया था। और पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे? सीडी देशमुख हो जाएंगे। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के है ये? 25वें नंबर के, 26 लिखते हैं, 25वें नंबर के हो जाए। उर्जित पटेल जो है इससे पहले रहे थे, 24वें नंबर के उर्जित पटेल रहे थे और 25वें नंबर के जो है वो शक्तिकांत दास है। इनको कौन सा पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया है? ये लंदन बैंक का जो है बैंक ऑफ लंदन का पुरस्कार जो है अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है अभी वर्तमान में दिया गया है। उसके द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? शिवरमन समिति। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1982, 12 जुलाई 1982 को हुआ था नाबार्ड की स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को हुआ है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना कब हुआ था? 1964। और किस समिति के सिफारिश पर यह हुआ था? ये संथानम समिति के सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। बोले सारथी पहल को किसने शुरू किया है? कृषि मंत्रालय। ये सेबी के द्वारा शुरू किया गया और ये अभी वर्तमान में कृषि भी शुरू किया है। ये पूछा गया था, ये दरोगा में अभी वर्तमान में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सारथी ऐप को, सारथी पहल जो है ये शुभारंभ सेबी के द्वारा किया गया। अभी वर्तमान में कृषि मंत्रालय भी शुरू स्टार्ट किया है। आगे बता दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष के रूप में किसको अभी वर्तमान नियुक्त किया गया है? नायब सलाम को नियुक्त किया गया है। और ये इसका मुख्यालय जो ये कहाँ स्थित है? दोहेग हो जाएगा। दोहेग कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में हो जाएगा। हेलसिंकी यही का नाम है, नायब सलाम हो जाएगा। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हो जाएगा। और यहीं पर सबसे पहले ना ये क्या कहता है, इच्छा मृत्यु को भी किया गया था। और एक और जो हुआ था क्या कहते हैं 1907 में जो स्थापना स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना सबसे पहले 1683 में वही नीदरलैंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? ये मीरा चंद्रा को दिया गया है। और एबेल पुरस्कार 2023-24 का में जो मिला है वो किसे दिया गया है? 23 का 24 में मिला है। ये मिशेल टेलाग्राड को दिया गया है। मिशेल टेलाग्राड को एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये यूएई में किया गया है। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी हो जाए। हॉकी इंडिया ने किससे पुरुष वर्ग का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? ये हार्दिक सिंह को अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया पुरुष में। और महिला में किसको नियुक्त किया गया? ये सलीमा टेटे को किया गया। सलीमा टेटे हो जाएगी जो कि ये झारखंड की हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असम वैभव पुरस्कार अभी वर्तमान में किसको मिला है? रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई जो है ये क्या थे? 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। और राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले भी यही रंजन गोगोई थे, ठीक है। और असम सौरभ पुरस्कार किसको दिया गया? ये हिमा दास को दिया गया। ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती है? ये हिमा दास ही जानी जाती है, जो कि असम की हो जाएगी। ढींग जिला संबंधित है इसलिए इनको ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। आगे बताइए, इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? GSLV F14 से किया गया, फाल्कन 14 से किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहे हैं? ये ग्रीस के हो जाएंगे, ठीक है, ग्रीस के ही रहे हैं। बताइए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? 2 व्यक्तियों को मिला है, गुलजार को दिया गया है और रामभद्राचार्य को। और पहला जो मिला था वो किसको मिला था? जी शंकर पुलिस को ग्रुप को दिया गया था। और पहली बार कब से शुरुआत हुआ था इसका? ये 1965 से शुरुआत हुआ था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है? 1961 से। 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 26 व्यक्तियों को दिया गया है। 26 व्यक्ति को मिला। इसमें मोहम्मद शमी को भी दिया गया क्रिकेट के क्षेत्र में। और शीतल देवी को भी मिला था जो कि पैरा एथलेटिक्स संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और चिराग शेट्टी को कौन सा पुरस्कार मिला है? ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज दोनों व्यक्तियों को युगल रूप से मिला है, जो कि किस खेल संबंधित है? ये बैडमिंटन से हो जाएंगे। कितना राशि दिया जाता है इसमें? 25 लाख राशि दिया। ये दूसरे क्रम का मिला। पहले क्रम का किसको दिया गया था? ये शरद कमल अचंता को दिया गया था। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हो जाएंगे, उनको पहली बार दिया गया था। बोले लॉन्च हुई भारत की पहली A1 आधारित फिल्म जो है वो कौन सी रही है? ये इराह रही है। इराह जो है पहली A1 आधारित फिल्म बनी है, इराह हो जाएगी।
बताइएगा निजी चंद्रमा लैंडर जो है ऑडिसियस का संबंध जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये जापान के द्वारा इंटरपोरिस से कंपनी के द्वारा छोड़ा गया था, जापान के द्वारा। ठीक है, बताइएगा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति 4 को कहाँ से आरंभ किया गया है? ये कोच्चि से आरंभ किया गया है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? रेवंत रेड्डी हो जाएंगे तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री। तेलंगाना में राज्यसभा की सीट कितना है? 7 हो जाएगा। लोकसभा की सीट कितना है? 17 हो जाएगा। 119 जो है विधानसभा की सीट हो जाएगा। और विधान परिषद की सीट कितना है तेलंगाना में? 40 हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब जो दिया गया था नेक्स्ट टॉपिक जो है हिस्ट्री जो है वो टी सुंदर राजन अभी इस्तीफा दे चुके हैं, अभी राज्यपाल नहीं हुआ। महिला ही है, महिला थी अभी इस्तीफा दे चुकी है। अब जो है लुसेंट का जो है नया टॉपिक जो है आप लोग का डिमांड भी आ रहा था जो फिर से स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट किया गया है। और ये लुसेंट का जो है उसको देख लेते हैं। बताइएगा हाथी गुफा अभिलेख जो है वो किस राजा से संबंधित था? कलिंग राजा खारवेल हो जाएगा। कलिंग जो है किस राज्य का प्राचीन नाम? उड़ीसा का हो जाएगा। उत्कल दिवस अभी वर्तमान में कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया। कब मनाया गया है? ये 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है वो किस शासक से संबंधित है? ये रुद्ररामन से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? गौतमी बलश्री। ठीक है, गौतमी बलश्री से हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख को है वो किसने लिखा था? ये हरिसेन के द्वारा लिखा था प्रयाग प्रस्ती लेख। और इस शासक अगर पूछा जाएगा तो वो समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा एहोल अभिलेख से कौन से शासक जुड़े हुए हैं? ये पुलकेशन द्वितीय जुड़े हैं। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन हो जाएंगे। बोले ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज से हो जाएगा। और देवपारा अभिलेख का संबंध किससे है? ये बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित हो जाएगा। बोले अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी हो जाएगा। अशोक का अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? 1837 में पढ़ा गया था। खोजा किसने था? 1750 में खोजा गया था। टी पेंथेलर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किसके अनुसार तारकनाथ जो था वो कौन सा देश का लेखक था? ये तिब्बती लेखक हो जाएगा। और कंगियोर और तंगियोर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? ये तारकनाथ दास के द्वारा ही किया गया था। इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें भारतीय इतिहास का वर्णन किया गया है। भारतीय इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, वर्णन किया गया। मतलब मार्को पोलो जो है वो किस देश की यात्रा पर निकला था? ये मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर निकला था। ये मोरक्को का है। मार्को पोलो मोरक्को का हो जाएगा। बताइए भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता के रूप में किसको जाना जाता है? अलेक्जेंडर कमिंगम को जाना जाता है। और अभिलेख को बताइए बेंगाज कोई अभिलेख जो है इसको एशिया का क्या कहा जाता है? एशिया का माइनर कहा जाता है। इस अभिलेख की खोज किस वर्ष हुआ था? 1400 ईस्वी पूर्व में किया गया था। ठीक है, और इसमें वैदिक देवता जो है कौन कौन से देवता वैदिक माने जाते हैं? ठीक है, मित्र, वरुण, इंद्र और नाथ से हो जाएंगे। ठीक है, जो कि नाथ से जो है अश्वनी कुमार के नाम से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मध्य भारत में भागवत धर्म को विकसित करने का प्रमाण जो है वो किस शासक से संबंधित है? ये यवन शासक हो जाएंगे जिसका नाम क्या था? होलियोडोरस हो जाएगा। मतलब सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख का वर्णन मतलब सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वो किस अभिलेख में किया गया है? ये हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम किया गया है। और सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? ये भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख से इसकी जानकारी मिलती है। और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है वो किससे मिलता है? ये एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, मतलब रेशम बुनकर के श्रेणी को जानकारी जो है वो किस अभिलेख से मिलता है? ये मंदसौर अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हुएनसांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में किस लिए आया था? ये शिक्षा अध्ययन करने के लिए आया था। उस समय कुलपति कौन था नालंदा विश्वविद्यालय? शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हो जाएंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये बिहार में, बिहार के नालंदा में स्थित है। इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है? 2016। ठीक है, 2016 में यूनेस्को की सूची में लाया गया है।
अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये हर्षवर्धन के समय में आया था। कब आया था ये? 629 ईस्वी में आया था, जो कि ये किस देश का निवासी था? ये चीन का हो जाएगा। फाहियान किस देश का था? ये भी चीन का था। फाहियान किसके समय में भारत आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में आया था। ठीक है, मतलब भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमी हो जाए। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? ये प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री को लिखा गया है। मतलब पेरिफल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है, ये पुस्तक किसने, ये पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? ये अज्ञात पुस्तक हो जाएगा और इसमें भारतवर्ष का जिक्र और इसका जानकारी में हिंद महासागर की यात्रा का भी वर्णन इसमें किया गया है। मतलब संयुग्म भारत जो है वो कब आया था? 518 ईस्वी में आया था। और ये इसमें ये किस धर्म की प्राप्ति के लिए एकत्रित किया था? ये बौद्ध धर्म के ही मतलब प्राप्ति के लिए आया था ये। आगे बताए, अब अल-बरूनी जो वो किसके समय में आया था? ये मोहम्मद गजनबी के समय में आया था। मोहम्मद गजनबी जो है वो किस देश का था? ये तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। और तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी। और किताब उल-उलूम किसने लिखा है? ये भी अल-बरूनी के द्वारा ही लिखा गया, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आगे बताइए, इब्न बतूता जो था वो कहाँ का था? ये मोरक्को का था। ये कौन सा पुस्तक लिखा था? रिहिल्ला पुस्तक ये लिखा था। और रिहिल्ला में किसका वर्णन किया है? ये अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। और ये कब आया था? 1333 ईस्वी में ये आया था। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 में हुआ था। और इसके शासक कौन थे? हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर बुक्का हो जाएंगे। प्राचीन सिक्का जो होते थे उसको क्या कहा? आहत सिक्का कहा जाता था। और इसी साहित्य में इसे क्या कहा जाता? कसारपन। साहित्य में इसको कसारपन कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्यक्रम किसने किया था? ये यवन शासक के द्वारा ये भी था। मतलब भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है वो कौन था? मोहनजोदड़ो। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। मतलब असम का कौन सा गिब्बन है जो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कप्पी के रूप में माना जाता है? ये श्वेत भ्रू गिब्बन हो जाएगा। श्वेत भ्रू गिब्बन हो जाएगा, जो कि ये एकमात्र मानव बाप कपी के रूप में माना जाता है। बताइए, सांस्कृतिक बर्तन जो था मालवा, उसका रंग कैसा था? काला और लाल हो जाएगा। ठीक है, और बुर्जहोम का रंग कैसा था? दूसर हो जाएगा। जोखे का रंग कैसा था? लाल हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण नवपाषाण काल का रंग कैसा था? ये चमकीला और धूसर हो जाएगा। पूर्वी नवपाषाण का काल कैसा था? भूरा लाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, आग का आविष्कार जो हुआ था वो किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग हो जाएगा था, पूरा पाषाण काल में। और पहिया का निर्माण जो हुआ था वो नवपाषाण काल में पहिया का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का स्थायी निवासी की प्रवृत्ति मतलब किस पाषाण काल से हुई है? नव पाषाण काल से ही हुआ है। सबसे पहले पालतू किसको बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू बनाया था। और कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैलिस फैमिलीज। ठीक है ना, कैलिस फैमिलीज हो जाएगा कुत्ता का। और मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। और औजार किसका बनाया था? कुल्हाड़ी। सबसे पहले जो है काटने वाला कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया था, बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, कृषि का आविष्कार जो हुआ था वो किस काल में हुआ था? कृषि और पहिया, ये दोनों का आविष्कार जो हुआ था वो नवपाषाण काल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, आग का जो हुआ था वो पहले हुआ था। आग पूरा का पाषाण काल में हुआ था। आइए बैठ जाइए सर, आगे में आगे ही आइए ना सर। बताइए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो कौन था? अनाज हो जाएगा तो चावल। अनाज के रूप में मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज जो हो जाएगा वो चावल हो जाएगा। और फसल के रूप में हो जाएगा तो वो गेहूं और जौ हो जाएगा। बताइए, कृषि का प्रथम अभिलेख जो है वो कहाँ से मिला है? कृषि का साक्ष्य ये मेहरगढ़ से मिला है। और चावल का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? ये कोल्डेवा से मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के मध्य पाषाण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब लगाई गई थी? ये 1867 में हुआ था। 1867 में हुआ था। और CL क्लाइड के द्वारा लाया गया था। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब हुई थी?
1913 में हुआ था। आधुनिक घर है, आधुनिक का खोज हुआ था 1913 में, और ऐसे आवर्त सारणी की खोज हुआ था 1869 में खोजा गया था। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है ये कौन सा स्थल माना गया है? राखी गड्ढी। और राखी गड्ढी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये घग्गर नदी के किनारे राखी गड्ढी बसा हुआ है, और ये घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में बसा हुआ है। और हरियाणा से प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन है? यही घग्गर नदी ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए दाइमाबाद जो है वो कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हो जाएगा, जो कि ये गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ दक्षिण भारत का हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बताइए आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ये मेरठ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और सुतकांगेडोर कहाँ स्थित है? ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? 1921 में हुआ था। और खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? दयाराम साहनी हो जाएंगे। और सिंधु सभ्यता को कौन सा सभ्यता कहा जाता था? ये आद्य सभ्यता कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता था। बताइए किसके द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महासर्वेक्षक 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता का विधिवत घोषणा किया गया था? ये सन जॉर्ज मार्शल के द्वारा किया था। 1924 में किया गया था, सन जॉर्ज मार्शल के द्वारा ये घोषणा किया गया था। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी किसको माना जाता था? रिजले को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और जिन्होंने सर्वप्रथम पहली बार वैज्ञानिक के आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो? इसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमो सैपियंस हो जाएगा, ज्ञानी मानव इसे ही कहा जाता था। और सबसे पहले धरती पर आज से लगभग कितने हजार वर्ष पूर्व ये मानव जाति का निर्माण हुआ? ये 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व जो है ये मानव जाति का वर्णन, मतलब उस काल में धरती पर आगमन हुआ था। हो गया। अब जो है रेलवे सामान्य विज्ञान जो है, साइंस जो है रेलवे के लिए स्पेशल हो जाएगा, जो कि ये स्पेशल रूप से साइंस जो है रेलवे में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उसके लिए लाया गया है, जो कि हमारे टीम के द्वारा। और अभी तक भी आप लोग वीडियो को अगर शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर कर दिया करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, और लाइक भी कर दिया करें, और साथ साथ जो लोग नए हैं जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलते हैं अब साइंस की तरफ, जो कि सेकेंड चैप्टर हो जाएगा आज का। क्वेश्चन जो दिया गया था पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक का भी है, और ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख लेते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो होता है वो क्या होता है? एक समान होता है। त्वरण जो है वो कैसी राशि है? ये सदिश राशि हो जाएगा। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा मात्रक होता है। त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये बराबर v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। अगला कोई ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है राजीव जी? ऊर्जा जूल हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। खाद्य ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरीज में मापा जाता है। ध्वनि, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि का ऐसा मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? CaOCl हो जाएगा, या CaOCl2 भी कह सकते हैं, उसको लिख सकते हैं उसको। बताइए माचिस में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस को। और लाल फास्फोरस जो है वो हवा में आने पर क्या हो जाता है? ये जलने लगता है। इसलिए फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? ये जल में ही रखा जाता है। और सोडियम को किस में रखा जाता है? किरोसिन तेल या मिट्टी का तेल में रखा जाता है, उसी को बोला जाता है। बताइए चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag हो जाएगा। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये क्लोरीन गैस का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर तो ऑप्शनेबल हो जाएगा, इथेनॉल दिया हुआ है, इथिलीन का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ये क्लोरीन गैस का भी उपयोग किया जाता है। CCl4 इसी का सूत्र CCl4 होता है।
बताइए विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा। और विद्युत धारा किस में मापा जाता है? मीटर से मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा बीमारी बैक्टीरिया टेटनस जो है वो किससे होता है? ये बैक्टीरिया से ही होता है। टीबी जो होता है वो किससे होता है? ये भी बैक्टीरिया जीवाणु से। एड्स किससे फैलता है? वायरस विषाणु से फैलता है। इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? ये भी वायरस से। छोटी माता किससे फैलता है? ये भी वायरस से ही फैलता है। वेरिसोला, चेचक हो जाएगा वेरियोला, चेचक वेरियोला हो जाएगा, वेरिसोला हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब मनुष्य के हृदय में रक्त के स्पंदन जो होता है प्रति मिनट कितना होता है? ये 72 बार होता है। प्रति मिनट 72 बार होता है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन की गति। रक्त नहीं, सामान्य स्पंदन की गति यानी कि धड़कता है, 1 मिनट में धड़कता है, ये 72 बार धड़कता है। बताइए किसकी कमी से घेघा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी से इसको दूर किया जाता है? मतलब किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से ही, ये आयोडीन के रतौधी जो होता है ना वो विटामिन ए की कमी से होता है, और ये जो होता है ना आयोडीन की कमी से ही घेघा रोग होता है। ठीक है, बताइएगा विद्युत धारिता का ऐसा मात्रा क्या होता है? फैराडे नहीं, फैराड बोलिए, फैराड होता है। फैराडे जो है ना वैज्ञानिक का नाम है, और इसका ऐसा मात्रक जो होता है फैराड ही होता है। बताइए ओजोन परत जो है वो किस किरण को रक्षा करती है? ये सूर्य की परावैंगनिक किरण को पृथ्वी के पर आने से रोकती है, और पृथ्वी का ये बल्ब के रूप में भी जाना जाता है, सुरक्षा कवच के रूप में। हाँ बताइए एक्सरे की खोज किसे माना जाता है? रोएंटजेन को। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन हो जाएगा, या मीटर प्रति सेकेंड। न्यूटन केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, और न्यूटन भी हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों हो जाएगा। बताइए नारी की गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? ये हृदय की गति, हृदय की गति को नाप लेता है। ठीक है, बताइए हम 1 मिनट में कितनी बार सांस को लेते हैं? 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, जब चलती हुई वस्तु की गति अगर दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 12 mv²। गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये जो ऊर्जा का होता है जूल हो जाएगा, जो इसी का हो जाएगा, और ml² t-2 जो है इसका बीमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, एक्स किरण जो है वो किसको पार नहीं करता है? ये अस्थि को नहीं पार करता है, इसलिए एक्स किरण का उपयोग एक्सरे के रूप में जो है एक्स किरण का उपयोग क्या आता है? अगर हड्डी टूट जाता है तो एक्सरे करके दिखाया जाता है जो हड्डी टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है। बताइए DOS जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर क्षेत्र में? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। इसको किस में बैक किया जाता है? ये मीटर में ही बैक किया जाता है। लेंस की शक्ति जो P बराबर जो होता है वो क्या होता है? 1+D/F होता है, जहाँ पर D जो है वो संयुक्त क्या कहता है दूरी हो जाएगा, जो कि न्यूनतम दूरी जो होता है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है डी को माना जाता है। F जो होता है फोकस दूरी हो जाएगा, और D जो हो जाएगा न्यूनतम दूरी हो जाएगा। 1+D/F होता है। और डायोप्टर ऐसा मात्रा किसका हो जाएगा? आगे बताइए 1 प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 1 प्रकाश वर्ष में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और मीटर में हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा, और 12 किलोमीटर में हो जाएगा। इसी का 12 किलोमीटर में लिख सकते हैं। बताइए मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो होता है वो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? ये 98.6 बूंदी हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और केल्विन में जो हो जाएगा वो 310 केल्विन हो जाएगा। तीनों ध्यान में रखिएगा। बताइए कीमोथेरेपी किसके इलाज में किया जाता है? ये कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हैलोजन में कांच प्रहार जो है वो कौन करता है? ये ब्रोमीन के द्वारा किया जाता है। इसे HF भी देता है। ठीक है, लिखने के लिए किया जाता है। और ये कांच पर प्रहार जो है ब्रोमीन के द्वारा किया जाता है, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 53 होता है। ब्रोमीन 35 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 35 हो जाएगा। ठीक है, 9, 17 और उसके बाद 35 हो जाएगा।
मतलब गामा किरण की जो भेदन क्षमता जो होती है वो क्या होती है? सबसे अधिक हो जाएगा। और सबसे कम तरंग की लंबाई किसकी होती है? ये गामा किरण की होती है। ठीक है, गामा किरण की लंबाई सबसे कम होती है। भेदन क्षमता जिसका ज़्यादा होगा उसका लंबाई जो है सबसे कम होता है। मतलब किसी आवाज़ की जितनी ही ऊंची होती है उस पर क्या होता है? उसका आवृत्ति जो है उतनी ही ऊंची होती है। आवृत्ति के कारण ही उसकी आवाज़ जो है तीखी होती है। आगे बताइए, अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 0। ये भी संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। 8 तक होता है, मतलब कक्षा पूर्ण हो जाता है। इसे 7 तक ही रहता है, 8 वाला को 0 मान लिया जाता है। बताइए, साधारण मशीन की क्षमता जो है वो किससे दर्शाई जाती है? किलोवाट घंटा हो जाएगा। जो कि ज़्यादा होमवर्क दिया गया था, जो कि एलपी के लिए स्पेशल हो जाएगा, टेक्नीशियन के लिए ज़्यादा होमवर्क इसी को दिया गया था, क्योंकि जीके जो है उसको थोड़ा कम कर दिया गया है। तो आप लोग इसको मैनेज भी कर लीजिएगा। बताइए, विद्युत प्रतिरोध जो होता है उसको क्या कहा जाता है? मतलब विद्युत प्रतिरोध का नाम बताइएगा। तो दो का नाम, विद्युत प्रतिरोधकता, जिसमें विद्युत नहीं पास कर सकता है। जैसे माइका हो जाएगा, माइका होता है, रबर होता है, ये सब हो जाएगा। और माइका जो होता है इसका परावैद्युतांक जो होता है वो कितना होता है? ये 6.7 होता है। 19.3 जो होता है ना, अपेक्षित घनत्व सोना का होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व विनोद जी होता है ना, वो 19.30 होता है। 30 नहीं बोलिए, 30 दशमलव के बाद 30 बोला जाता है, 30 नहीं लीजिए। आगे बताइए, अपेक्षित आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। अपेक्षित घनत्व को किससे मापते हैं? ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, कौन सा मानव यकृत के लिए कार्य नहीं है? ये हार्मोन का निर्माण जो है, हार्मोन का निर्माण करना जो है मानव का यकृत का कार्य नहीं हो जाएगा। बताइए, एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं? एक प्रकार का प्रोटीन ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, हर्ट्ज का ऐसा मात्रक, हर्ट्ज किसका ऐसा मात्रक है? आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान होता है? ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में मिला था। और किसके लिए इनको दिया गया था? ये रमन प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत के लिए रमन प्रभाव जो खोजे थे उसी के लिए इनको दिया गया था। बताइए, रेल पटरी को जो फीस प्लेट का कार्य क्या होता है? फीस प्लेट जो होता है, ये दोनों पटरी का जोड़ने का काम जो है फीस प्लेट ही करता है। और उस दोनों के बीच में गैप जो होता है वो गैप क्यों रखा जाता है? ये गर्मी के दिनों में पटरी का जो प्रभाव जो होता है, गर्मी के कारण वो बिखर जाता है। इसके कारण जो है वो बीच में दूरी रखा जाता है, क्योंकि सट के ये टूट ना जाए इसलिए। मतलब समुद्री मील जो है वो किसका मात्रक है? ये 9 वहन दूरी का हो जाएगा। ठीक है, 9 वहन दूरी का ये मात्रक हो जाएगा। और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम जो है वो किसने दिया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इसका नाम, मान कौन दिया था? हेनरी कैवेंडिश। इसका मान कितना होता है? ये 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, परमाणु रिएक्टर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का ही उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, एक लैंप में बत्ती तेल ऊपर जो चढ़ता है किस क्रिया कारण चढ़ता है? केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है बत्ती में। और पेड़ पौधा में पानी जो है वो ले जाया जाता है, वो जाइलम उत्तक के द्वारा ले जाया जाता है। लेकिन क्रिया जो हो जाएगा ना, केशिकत्व क्रिया के द्वारा ही ले जाया जाता है। बताइए, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का हो जाएगा। यातायात बत्ती में किसका उपयोग रोकने के लिए किया जाता है? लाल रंग का उपयोग रोकने के लिए किया जाता है। हरा रंग जो है ना वो जाने के लिए किया जाता है। हरा रहेगा तो लाइन क्लियर हो जाएगा, आपका चल जाइएगा। बताइए, पृथ्वी पर आकाश का नीला रंग जो है वो किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकिरण के कारण ही आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। बोले, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल हो जाएगा। इसका बीमा क्या होता है दाब का? ml इनवर्स T-2 हो जाएगा। ठीक है, ml इनवर्स T-2 हो जाएगा। और इसका दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल, F बट्टा L स्क्वायर हो जाएगा। और F बट्टा L यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। L स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्षेत्रफल होता है ना, इसका बल बट्टे क्षेत्रफल होता है दाब का। वो होता है प्रतिबल का, प्रतिबल हुआ ना, इसी का प्रतिबल ही दाब को कहा जाता है। और एक और होता है न्यूटन प्रति मीटर, वो क्या होता है? इसी का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका होता है। न्यूटन प्रति मीटर होता है वो
उसका याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, प्रत्यास्था गुणांक ही होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगे। न्यूटन सेकंड होता है, संवेग और आवेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? ये जल का होता है। और सामान्य जल का सूत्र क्या होता है? H2O जल का सूत्र हो जाएगा। इसका भार कितना होता है? 18 होता है। अनुभार 18 होता है, परमाणु भार सिर्फ कहा जाता है 18 ही होता है। और 20 जो होता है ना भारी जल का होता है, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। और भारी जल का खोज कौन किए थे? यूरे और बासबर्न के द्वारा खोजा गया था। किस वर्ष खोज हुआ था? ये 1932 में हुआ था। और न्यूट्रॉन की खोज कब हुआ था? ये भी 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज 1932 में ही खोजा गया था। और इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1896-97 भी देता है, 96-97 दोनों दे देता है। ऐसे 96 ही ऐसे देता है। और 10 साल के बाद 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था। अगला क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान जो है वो किस सेल ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट चट्टान किस में पाया जाता है? ये आग्नेय चट्टान में ही पाया जाता है। और अवसादी चट्टान में क्या क्या मिलता है? ये तेल, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब जो है अवसादी चट्टानों में मिलता है। और वहाँ पर जब बमबारी किया जाता है चट्टानों के अंदर, उसमें कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ये मीथेन गैस उत्पन्न होता है। मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? CH4। और मीथेन गैस को रासायनिक रूप से बनाने के लिए किस किस का उपयोग करके बनाया जाता है? ये सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो ये मीथेन गैस का निर्माण होता है। और CH4 इसका सूत्र हो जाएगा मीथेन गैस का। बताइएगा गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसमें भी मीथेन गैस ही उत्पन्न होती है। और शरीर में किसके अधिकत्व के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है? ये कोलेस्ट्रॉल के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है। ठीक है, बताइए निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है? अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस के द्वारा किया जाता है। कॉन्केव हो जाएगा तो अवतल हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा तो वो उत्तल हो जाएगा। उत्तल से किसको सूचित किया जाता है? दूर दृष्टि दोष जो होता है उसको उत्तल लेंस से सही किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि को हाइपर कहा जाता है। और मायोपिया जो कहा जाता है ना वो अवतल को कहा जाता है। निकट को मायोपिया कहा जाता है और दूर को हो जाएगा तो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। विनोद जी आप आगे में रहते हैं तो आपको दिक्कत होता ही नहीं। चलिए आगे होते हैं, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? जो कि दरगाह में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा परिभाषा और दूसरा जो हो जाएगा वो व्यंजक मिलता है दूसरा से। आगे बताइए, 4 को बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? नाम पूछ रहे हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम हो जाएगा। और सूत्र हो जाएगा वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। और CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। आगे होते जड़ता आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़ता, केजी मीटर स्क्वायर। और टॉर्क भी होता है। ठीक है, टॉर्क भी होता है इसका। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। इसका निर्माण कौन किया था? बोहलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और बोहलर ने कब किया था? 1700 में हुआ था। 1700 में ही हुआ था। 1928 में खोज किया गया, देख लीजिए था। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2 जो है यूरिया का सूत्र हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है किस ऊर्जा में होता है? ये रासायनिक ऊर्जा में। 1773। ठीक है, 1700 हमको ध्यान था 1700 में यूरिया खोज जो बोहलर के द्वारा 1773 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक है रमेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि क्वेश्चन को क्लियर करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई को 4 गुनी कर दिया जाए तो इसका झूलने का समय जो है वो क्या हो जाता है? ये 2 गुना हो जाएगा, रूट अंडर चढ़ जाता है। रूट अंडर L/G होता है, जिसको अगर 4 गुना करेंगे तो वो 2 गुना T = 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। गति के नियम की खोज किसने किया था? ये न्यूटन के द्वारा ही खोज किया गया था। ठीक है, अल्फांसो जो है वो क्या है? आम का एक प्रकार हो जाएगा। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका।
तो अब जो है ये दूसरा टॉपिक जो है लुसेंट का हो जाएगा, जो कि दूसरा टॉपिक लेकर के आया है आप लोग के लिए, जो कि बायोलॉजी से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें है और बहुत ही अच्छा बायोलॉजी का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में छूटता है, इसको ध्यान रखिएगा। और बायोलॉजी को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो है इससे छूटता है। इसको अगर समझ लीजिएगा तो आपका रिजल्ट बनाने में और मेरिट बनाने में ज़रूर मदद करेगा ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और स्टार्ट करते हैं जो कि बायोलॉजी का। और क्या हुआ, विनोद जी का खाना है खुद के पूछने के लिए। चलिए आइए ना विनोद जी, कटखोदी बन जाए क्या? वो कटखोदी अथी कर देता है, क्या कहता है? अरे पेड़ पौधा में जो है ना कटखोदी छेद करता है, हम किताब में छेद करते हैं, क्या टेंशन लेते हैं आप? आइए ना पहले बताइएगा, पत्तियों का रंग पीला जो होता है उसमें किसके मिले होने के कारण होता है? ठीक है, कैरोटीन के मिले होने के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम की खोज कौन किए थे? ये सर्वप्रथम रॉबिन्सन के द्वारा 1953 में खोजा गया था, रॉबिन्सन के द्वारा पादप कोशिका में। उसके बाद जंतु कोशिका में पैलाडे ने खोजा था, और ये भी 1958 में खोजा था। 1953, ठीक है, 1953 में खोजा था। और इसका नामकरण किसने किया था राइबोसोम का? ये रॉबर्ट के द्वारा नामकरण किया गया था। नामकरण जो किया था ये 1958 में रॉबर्ट के द्वारा नामकरण किया गया है, रॉबर्ट के द्वारा किया गया है। बताइएगा, यूकैरियोटिक राइबोसोम में कितने प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं? क्या विनोद जी? 80 एस रहता है। यूकैरियोटिक में 80 रहता है और प्रोकैरियोटिक में 70 एस रहता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा था कोई एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतः जालिका जो है वो पाया जाता है या नहीं? बताइए, लाल रुधिर कण में राइबोसोम या अंतः जालिका पाया जाता है या नहीं? ये नहीं पाया जाता। लाल रुधिर कण में किसका विश्लेषण नहीं होता है? लाल रुधिर कण में किसका विश्लेषण नहीं होता है? ये प्रोटीन का विश्लेषण इसमें नहीं होता है। और प्रोटीन की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये बर्जिलियस के द्वारा प्रोटीन का खोज किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? ये अल्टमैन के द्वारा खोजा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम आप लोग के द्वारा लाया गया है, आप लोग के लिए लाया गया है हमारे टीम के द्वारा। आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, सुनिएगा बहुत ही ध्यान से, जो कि एग्जाम में हमेशा टकराने वाला ये क्वेश्चन है। तो बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? बेंडा, अल्टमैन बेंडा के द्वारा नामकरण किया गया है। और अल्टमैन ने खोजा कब था? 1886 ईस्वी में खोजा था। कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, ये किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का विभाजन, मतलब किस प्रकार का विखंडन होता है? इसमें द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन के द्वारा विभाजित इसको किया जाता है। बताइए, डीएनए केंद्रक के अलावा किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। बताइए, गोल्जी इकाई की खोज कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी के द्वारा खोजा गया था। और तारक इकाई की खोज जो है वो बॉबेरी की। बताइए, कैमिलो गोल्जी इकाई की जो खोज किए थे वो किस देश के वैज्ञानिक थे? इटली के। और इटली के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मिलोनी, जो कि महिला प्रधानमंत्री हो जाएगी सबसे सुंदरी के रूप में। अभी जो है प्रधानमंत्री इन पर अभी प्रधानमंत्री के साथ ही ये काफी चर्चा में रही थी। चलिए आगे बताइएगा। हो गया, छोड़ दीजिए। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया है? टी डुबे के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, मतलब लाइसोसोम जो है यह गोल इकहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है। और इसका निर्माण जो है संवेदना विधि के द्वारा किसमें किया जाता है? इसमें संवेष्टना विधि के द्वारा गोल्जी इकाई में इसका उपयोग किया जाता है। और गोल्जी इकाई की खोज कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी ने किए थे। मतलब स्तनधारियों में क्या क्या नहीं पाया जाता है? इसमें लाल रक्त कणिका और लाइसोसोम। लाल रक्त कणिका और लाइसोसोम जो है ये स्तनधारी में नहीं पाया जाता है। आगे बताइए, टमाटर में कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है? लाइकोपोइन। और गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में क्या पाया जाता है? इसमें विटामिन पाया। बताइए, वनस्पति को
वनस्पति को किस किरण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए वर्णक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन सुनिए फिर से। वनस्पति को किस किरण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए उसमें वर्णक का उपयोग किया जाता है? ये परावैंगनिक किरण से बचाने के लिए, परावैंगनिक किरण जो होता है इसको बचाने के लिए वनस्पति में ये वर्णक के रूप में उपयोग किया जाता है। और वर्णक जो होता है कौन से वर्णक का उपयोग किया जाता है? ये फाइकोसाइनिन वर्णक का उपयोग इसमें किया जाता है। बताइएगा केंद्रक की खोज कौन किए थे? केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज किया गया था। बोला चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 24 जोड़ी 48 हो जाएगा। और बंदर में कितना जोड़ा होता है? 21 जोड़ा 42। मनुष्य में कितना होता है? 46। 23 जोड़ा 46 हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होता है। बताइएगा केंद्रक द्वारा धागे नुमा पदार्थ के जाल के रूप में बिखरा हुआ जो दिखाई पड़ता है उसको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन कहा जाता है। और ये क्रोमेटिन जो है ये नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग के द्वारा ये क्रोमेटिन नाम जो दिया गया था। उसके बाद प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए, ये क्रोमेटिन जो होता है ये प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए का बना होता है। अगला क्वेश्चन बताइए केंद्रक कला की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये हार्टविक। ठीक है, हार्टविक के द्वारा खोजा गया है। और केंद्रिका की खोज जो है ना वो फोंटाना के द्वारा। और क्रोमोसोम की खोज कौन किए हैं? क्रोमोसोम ये फॉर्म मिस्टर के द्वारा क्रोमोसोम का खोजा गया है। और राइबोसोम का खोज कौन किया है? ये पैलाडे ने खोजे हैं। और लाइसोसोम की खोज कौन की है? टीडो। ऐसे राइबोसोम जो है ना वो पादप और जंतु में अलग अलग है। और ऐसे राइबोसोम अगर पूछा जाएगा तो वो पैलाडे के द्वारा खोजा गया है। और जीव द्रव का नामकरण, जीव द्रव का खोज कौन किया था? जीव द्रव का खोज डुजार्डिन ने किया था। और जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, नामकरण पुरकिंजे किया है। डुजार्डिन जो है वो इसका खोज किया है। गोल्जीकाय की खोज कौन किया है? कैमिलो गोल्जी। ताराकाय की खोज कौन किया है? बॉबेरी खोजे हैं गोल्जीकाय। उसके बाद क्रोमेटिन की खोज कौन किया है? ये हो गया फ्लेमिंग, ये खोजे थे, हो गया। और है आगे बता दीजिएगा अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसके द्वारा किया गया है? बीजमैन के द्वारा खोजा गया। लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन ये किसने किए हैं? ये स्ट्रासबर्गर के द्वारा विस्तृत अध्ययन 1888 में किया गया है। और यह जन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में ये होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये जनन कोशिकाओं में होता है। बताइए समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो होता है वो किस कोशिका में सबसे पहले होता है? ये जंतु कोशिका में सबसे पहले जो है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था? ये वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। और वाल्थर फ्लेमिंग जो थे वो किस देश के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के हो जाएंगे। और जर्मनी में T4 किसको कहा जाता है? RDX को जर्मनी में T4 ही कहा जाता है। ठीक, इटली में T4 हेक्साजन है, हेक्साजन जर्मनी में हेक्साजन हो जाएगा। और इटली में हो जाएगा T4। ठीक है, और अमेरिका में साइक्लोनाइट हो जाएगा। ये तीनों जो हो जाएगा, तीनों ध्यान रखें। बताइएगा कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण किसके द्वारा दिया गया है? कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण किसके द्वारा दिया गया है? ये फार्मर और मूरे। फार्मर और मूरे वो नहीं। तो अब जो विविध दिया गया था उसको देख लेते हैं, जो कि इसमें तो सभी लोग का याद ही होगा। लेकिन फिर से ये रिवीजन करवा देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा और थोड़ा फास्ट में खींचते हैं, आप लोग जवाब भी दीजिएगा। बताइए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन बना था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन बना था? ये माउंटबेटन हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? ये भी भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था माउंटबेटन ही बना था। और भारतीय रूप से कौन बना था? सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनको भारत रत्न कब दिया गया है? 1954 में ही भारत रत्न मिला है। और 54 से ही भारत रत्न की शुरुआत भी हुआ था। 3 व्यक्तियों को मिला था। राधा कृष्णन को दिया गया था, एस चंद्रशेखर को भी मिला था, और सी वी रमन।
चक्रवर्ती राजगोपाल का आचार्य कोई है। मुझे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये पटेल जी बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। इनको बारदली की महिलाओं के द्वारा क्या कहा गया था? सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी ने दिए थे, ठीक है ना, सरदार की उपाधि दिए थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने थे? एयर मार्शल थॉमस एमहर्स्ट। एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट बने थे, ठीक है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन बने थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे। और ये किस राज्य से संबंधित है? ये बंगाल से हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल। मुखर्जी और सब होते हैं ना, सब बंगाल में ही होते हैं। बनर्जी, मुखर्जी, शाह, चटर्जी, ये सभी जो है बंगाल में ही होते हैं। बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जो है वो कौन बने थे? जनरल करियप्पा। और भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार से। अभी कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार। 25वें नंबर के ना, 25वें नंबर के हो जाएंगे राजीव कुमार अभी वर्तमान में है। राजीव जी आप नाम से याद कर सकते हैं। पूरे भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? हीरालाल जकानिया। अभी वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे, जो कि कौन नंबर के है? ये 50वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन रहे थे? न्यायाधीश अध्यक्ष बने थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऐसा बेनेगल रामाराव जो है वो न्यायाधीश बने थे, और न्यायाधीश के अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे नागेंद्र सिंह बने थे। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? रमेश चंद्र बनर्जी। और स्थापना कब हुआ था? 1885। 1906 की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। इसमें किसका उपयोग किया गया था? किस शब्द का प्रयोग किया गया? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी में कांग्रेस का अधिवेशन में ही किया गया था। ऐसे पहले स्वराज का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे आर्य समाज के संस्थापक। बताइए, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले महिला कौन बनी थी? ये हसरत मोहानी बनी थी। और महिला बोल दिए थे, प्रथम पुरुष हो जाएंगे, प्रथम पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। हसरत मोहानी जो है ना प्रथम पुरुष ही थे। अरे नाम से लग रहा है ना, मोहानी आ रहा है ना, नाम से बोला जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियन व्यक्ति कौन थे? RNT रविन्द्रनाथ टैगोर। और भारतीय में भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हो जाएंगे। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो वो किस देश का पुरस्कार है? ये फिलीपींस का ही हो जाएगा, जो कि ये एशिया का नोबेल के रूप में कहा जाता है। फिलीपींस सरकार के द्वारा ही ये दिया जाता है। और रमन मैग्सेसे जो थे ना फिलीपींस के ही राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर ये दिया जाता था। मुझे भारत से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको कब दिया गया था? 1987 में मिला था। ICS में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ बनर्जी। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? ये मिहिर सेन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बता दीजिएगा। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड जो है वो कहाँ बना था? इडुक्की केरल बना था। और प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खुला था? ये जयपुर में ही खुला था, ठीक है। आगे बता दीजिएगा। प्रथम प्रायोजिक सीरियल जो था वो कौन था? हम लोग हो जाएगा प्रथम प्रायोजिक सीरियल हो जाएगा। प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा हो जाएगा। आगे बताइएगा। प्रथम मूक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। और ये इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फाल्के, दादा साहब फाल्के के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1912 में किया गया था। और नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो एशिया का नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर को, वो 1913 में दिया गया था। बताइए, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा भारत का। वो विश्व का तक्षशिला है, जो कि पाकिस्तान में, और भारत का नालंदा ही हो जाएगा। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन था? ये तारापुर हो जाएगा। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। एक मुंगेर में भी है, गांव है तारापुर, जो कि जवाब देते रहते हैं हमारे, मतलब बिहार में है, मुंगेर में है। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में। भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन था? INS कावेरी। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी अगर हो जाएगा तो वो INS चक्र हो जाएगा। और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अगर पूछा जाएगा तो वो अप्सरा का। निर्माण का वर्ष कब है? 1956 में निर्माण हुआ था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले
प्रथम व्यक्ति कौन थे? जेम्स हेकी। और भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहोवर। भारत में भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान हो जाएगा। प्रथम अंग्रेजी कौन था? कैप्टन हॉकिंस, अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। किसके समय में आया था ये? जहांगीर के समय में आया था। ठीक है। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वैद्यनाथ हो जाएगा। ठीक है। अब जो है करंट अफेयर जो है लास्ट जो है शुरू में ही बोल दिए थे, शुरू करंट से होगा और शुरू भी लास्ट से भी होगा, करंट से ही लास्ट होगा। तो देख लेते हैं आज का जो होमवर्क दिया गया था 16 जनवरी से जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। 16 जनवरी 2024 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट जो है जनवरी से लेकर के ही पूछा जाएगा अधिकतर एग्जाम में, जो आने वाला एग्जाम है। देख लेते हैं मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीत लिया है? मिस अमेरिका। ये मेडिसिन मार्स हो जाएगा, मिस अमेरिका के रूप में बनी है। बताइए भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवानिवृत्त कर दिया है? ये चीता कर दिया गया। बीसीसीआई ने किस जर्सी को सेवानिवृत्त किया? 10 और 7। 10 किसका था? मास्टर ब्लास्टर। 10 हो जाएगा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा। और 7 जो है MSD माही MSD और महेंद्र सिंह धोनी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव जो है वो किस नदी पर चलाया गया है? ये सरयू नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए असम का सर्वोच्च सम्मान ये हो गया रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार मिला है। बताइए शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। बताइए सबसे मूल्यवान PSU कंपनी कौन बनी है अभी वर्तमान में? सेकंड नंबर ये LIC बनी है। PSU कंपनी मूल्यवान जो अभी बनी है LIC बनी है। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे। LIC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में LIC का स्थापना किया गया था। आइए ना मोनू जी, क्या दिक्कत है? बताइए अगले 5 वर्षों के लिए IPL का स्पॉन्सर किसको दिया गया है? ये टाटा को ही IPL का स्पॉन्सर मिला है। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइवेट अभियान को शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा शुरू किया गया है। और शिव प्रसाद शुक्ला जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाए। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व में मानव की बस्ती का अवशेष पाया गया है? ये गुजरात में पाया गया है। ठीक है। मानव का बस्ती का अवशेष जो है गुजरात में ही पाया गया है। किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? ये उत्तर कोरिया किया है। उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग जो है किया है वो किस देश के द्वारा किया गया है? ये जापान के द्वारा किया गया है। तो हो गया, चलिए ठीक है। बताइएगा किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ये B मुरलीधरन के द्वारा किया गया। महतारी वंदना योजना किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया। T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? हिटमैन रोहित शर्मा हो जाएंगे। ठीक है। जो कि कल 0 पर ही आउट हो गए थे। आगे बताइएगा पूर्वी नौसेना की कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये शांतनु झा को किया गया। शांतनु झा जो है पूर्वी कमांडर के अभी वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में बनी है। एशिया का सबसे बड़ा एयर एक्सपो विंग्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हैदराबाद में। कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। ठीक है। आगे बता दीजिएगा खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? यूक्रेन। ये यूक्रेन से हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए अमित शाह ने कहाँ में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? गुजरात। ये गुजरात में ही किया है। ठीक है। बताइए अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में जो आयोजित किया गया है ये किस किस देश के बीच में होता है? ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके बेटे जो है अभी वर्तमान में रामनाथ ठाकुर को ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा परसों जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य के मास्टर अभिनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? ये MP को दिया गया है। ठीक है। 24 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है? ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के द्वारा मनाया गया है। सऊदी अरब ने अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ में खोलेगा? अल्कोहल स्टोर ये रियाद में खोलेगा। रियाद में खोला जाएगा। बताइए ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सस्पेंशन को हटा दिया है? श्रीलंका को। ये सस्पेंस कर दिया है। क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंस कर दिया गया है। ठीक है। चौथे रूसीमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये नागालैंड में शुरू किया गया है। नागालैंड हो जाएगा। नेफिरियो वहाँ के मुख्यमंत्री।
तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बोलते बोलते मुंह भी दुख गया है और पानी भी नहीं पिए आज, तो थोड़ा दुख रहा है ज़्यादा मुंह, तो इसके कारण आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए डेली की तरह जो है, डेली की तरह क्वेश्चन जो दिया जाना था तो क्वेश्चन लेकर के आया गया है। हमारी टीम के द्वारा जो क्वेश्चन लाया गया है, क्वेश्चन का जो जवाब देना है आप लोग को, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, नहीं सुने होंगे तो, नोकरेक बायो रिजर्व या नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा, इसका क्वेश्चन का जवाब लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था ये सारा, और जिससे इससे संबंधित जितना क्वेश्चन बन सके आप लोग के द्वारा, क्वेश्चन को जरूर बना के आप लोग जरूर भेजिएगा। और हमारे टीम के द्वारा जो ये पहल लाया जाता है, इसके लिए आप लोग एक बार तहे दिल से अपना स्वागत के साथ दिल से एक बार दिल भेज दिया कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी को दिल का कमी रहता है, दिल का दौरा ना हो जाए, क्योंकि दिल का जो है यहाँ पर उसी से पूरा ज़िंदगी चलता है। अगर उसको नहीं भेजा कीजिएगा तो कैसे यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे टीम पर भी ध्यान दीजिएगा और हमारे ग्रुप पर भी दीजिएगा। केस की बात अगला दिन रहेगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग भी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ साथ जो भी एजुकेशन ग्रुप है जिसमें पढ़ाई लिखाई का काम जो है वो किया जाता है, उस सारे ग्रुप में आप लोग वीडियो को ज़रूर भेजा करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को तहे दिल से सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।